एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि व्यक्ति को पढ़ा नहीं कढ़ा होना चाहिए। मतलब किताबी कीड़ा होने से अच्छा है थोड़ा सा सोशली एक्टिव हो। आपके पढ़ाई के साथ साथ आप छात्रों के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर काम करें। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर जब आप काम करोगे तो पर्सनैलिटी आपको कॉन्फिडेंस देती है। किसी भी काम को जब आप करोगे तो उसमें बहुत स्पष्टता होगी, क्लैरिटी होगी। किसी भी स्टेज से बोलने के लिए बोला जाएगा तो भीड़ को देखकर आप नर्वस नहीं होंगे, जिसे स्टेज फोबिया कहते हैं। किसी भी नए व्यक्ति से मिलते समय आप शर्माएंगे नहीं, इंट्रोवर्ट व्यवहार नहीं करेंगे। और आप में से कई बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ने में तो अच्छे हैं लेकिन इस प्रकार के व्यवहार में गच्चा खा जाते हैं। पर्सनैलिटी दो प्रकार की होती है, एक दिखावटी और एक रियल। दिखावटी का मतलब कपड़े लत्ते वाली, रियल मतलब जो उसका अंदर से व्यवहार है, इनर इंजीनियरिंग। तो मैं आपको आज ये बताऊंगा कि हम कैसे अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं, कैसे हम स्टेज फोबिया को दूर कर सकते हैं। इसके लिए आपको 3 काम करने पड़ेंगे। बस जो मैं 3 बातें बोल रहा हूं, इन्हीं 3 बातों का आप बार बार अभ्यास करें। आप यकीन मानिए कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो जाएगा। आपकी पर्सनैलिटी एक रियल पर्सनैलिटी के रूप में निखर कर आएगी। आप किसी को कॉपी नहीं करेंगे। जो पर्सनैलिटी होगी, जो तुम अंदर से हो, जो तुम बनना चाहते हो, वही तुम्हारा रिफ्लेक्ट होगा। सबसे पहला काम, आई कांटेक्ट को मजबूत करो। जब हम किसी से बात करते हैं, चाहे महिला हो या पुरुष हो, उसकी आंखों में देखकर बात करना चाहिए। और जब तक उसकी बात खत्म नहीं होती है, हमें आई कांटेक्ट नहीं हटाना है। अगर आप आई कांटेक्ट हटाते हो तो इसका मतलब है या तो आप उससे शर्मा रहे हो या आप उसकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं हो। इसके लिए हम कैसे आई कांटेक्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं? जब हम सुबह जागते हैं, मुंह धोते हैं, दर्पण में अपना चेहरा देखते होंगे। कई लोग दर्पण में अपने चेहरे के नाक नक्श पर ध्यान देते हैं। आप अपनी आंखों की पुतलियों पर ध्यान देना। और जो तुम सोचते हो मन में, चाहे खुशी की बात सोचो, डर की बात सोचो, किसी भी प्रकार का थॉट मन में लाओ, तुम अपनी पुतलियों को ध्यान से देखना। तुम्हारी पुतलियों का साइज बदल रहा होगा। यानी कि जो आपकी फीलिंग होती है मन में, वो आपकी आंखों की पुतलियों से महसूस की जा सकती है। लोग कहते हैं ना कि आंखें बोलती हैं, सही कहते हैं। आपको अपनी आंखों में वो जान डालनी है जिससे कि सामने वाला समझ पाए कि आप उसके प्रति क्या सोच रहे हैं। तो जब आप किसी के प्रति पॉजिटिव सोचेंगे तो वो रिफ्लेक्ट होगा। पॉजिटिव सोचने के लिए अंदर एकदम मन साफ होना चाहिए। बस हमको अपनी इनर इंजीनियरिंग पर ध्यान देना है। तो आई कांटेक्ट करते समय जब हम किसी से मिलेंगे, अगर हाथ मिला रहे हैं, बहुत गर्मजोशी से मिलाएं। गर्मजोशी का मतलब है हाथ थोड़ा टाइट पकड़े। अब इतना भी नहीं कि उसकी हड्डी तोड़ दो आप। तो जब आप किसी से मिलते हैं तो पहला आई कांटेक्ट करना है, यानी कि आंखों में आंखें डालकर बात करनी है, बहुत सभ्यता से। और हाथ जब मिलाते हो तो उसमें भी ध्यान रखना, अगर कोई आपसे पद में बड़ा है तो सामने वाला ही हाथ बढ़ाएगा मिलाने के लिए। और अगर कोई आपसे पद में छोटा है, आप उससे बड़े हो, तो आप हाथ बढ़ाना आगे मिलाने के लिए। मेरी बात समझ में आ रही है? दूसरी बात यह है कि आप जब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स कर रहे हो तो उसमें रिस्पॉन्स और रिएक्शन के बीच का अंतर समझना। जब आप किसी से बात करते हो तो रिस्पॉन्स करना सीखना है, ना कि रिएक्शन। सामने वाले की बात खत्म नहीं हुई और तुम उस बात को बीच से काट रहे हो, तो इससे एक अच्छी पर्सनैलिटी महसूस नहीं होती। तुम इंतजार करो कि सामने वाले का सेंटेंस खत्म हो, जो उसने बातें बोली हैं। चूंकि आई कांटेक्ट किए हुए हो तो बहुत ध्यान से बातें सुन रहे होगे। तो उसने जो प्रश्न पूछा है, पहले उस प्रश्न को सुनो, समझो, फिर उसका जवाब दो। थोड़ा सा रुक कर अगर जवाब दोगे, एक अच्छी पर्सनैलिटी का रिस्पॉन्स आएगा। बीच में बात कर काट कर जवाब दोगे तो एक गंदी पर्सनैलिटी रिस्पॉन्स करेगी। तो पहला काम आई कांटेक्ट और हैंडशेक वाला। दूसरा काम है रिस्पॉन्स करना है, रिएक्शन नहीं करना है। और तीसरी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप जब भी किसी से मिलो, आप जो भी कपड़े पहनकर गए हो, जिस भी कंडीशन में गए हो, आप ये बात ध्यान रखना है कि जो आपने किया है वो सही है। सामने वाला आपको शुरुआत में कपड़ों से जज करेगा, लेकिन बाद में वो आपके व्यवहार से जज करता है। अगर वो महिला है तो उसे महिला की तरह ट्रीट करना है, और जो महिला को सिक्योरिटी दी जाती है वो सभ्यता के साथ उसको देना है। पुरुष के साथ जो व्यवहार करना है वो उसके साथ करना है। अगर कोई आपसे असभ्यता से बात कर रहा है तो याद रखना, असभ्यता का जवाब असभ्यता नहीं होगा। बातों से बड़े बड़े समाधान हल किए जा सकते हैं। बस सामने वाले को पोलाइटली ये पूछना है कि सर मेरी गलती क्या है।
आप इस प्रकार से मुझसे क्यों बात कर रहे हैं? अगर मेरी कोई गलती है तो मैं सुधार करूंगा। जब हमारे अंदर ये नम्रता के गुण आते हैं तो हमारी इनर जो पर्सनैलिटी है वो सच में निखर कर सामने आने लगती है। किसी प्रकार की सजम और झिझक नहीं रखनी है। आपके माता पिता से कोई मिलने आया तो आपको शर्म लग रही है, नहीं, जो मेरे पास है वो रियल है। मेरे पास टूटा हुआ घर है, एक्सेप्ट करो, रियलिटी है। खटारा गाड़ी है, एक्सेप्ट करो, रियलिटी है। पतला हूं, एक्सेप्ट करो। मोटा हूं, एक्सेप्ट करो। काला हूं, एक्सेप्ट करो। जो हो एक्सेप्ट करो। तुम जब तक अपने आप को स्वीकार नहीं करोगे, सामने वाला तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। तुम जैसे हो वैसे अपने आप को ग्रेट समझो। पर्सनैलिटी का सबसे अच्छा उदाहरण यही है कि तुम जो हो बस उसी में रहो, दिखावटी काम नहीं करना है। किसी भी प्रकार का कोई आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं करना है, क्योंकि जिससे आप मिलने जा रहे हो अगर वो तुम्हारी रियलिटी से वाकिफ है तो वो तुम्हारा सच्चा दोस्त बनेगा। पर तुम अपनी रियलिटी ना दिखाते हुए शो ऑफ दिखाते हो, जब वो शो ऑफ टूटता है तो दोस्ती टूट जाती है। इसीलिए जैसे हो, गरीब हो, अमीर हो, पुरानी गाड़ी है, नई गाड़ी है, मोटे हैं, पतले हैं, काले हैं, गोरे हैं, पिंपल हैं, क्लीन हैं, बाल हैं, नहीं हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी दिखा रहे हो वो रियल दिखा रहे हैं, कोई बनावटी नहीं है। यही एक मंत्र है। इस पर एक बहुत जल्द कोर्स आने वाला है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए। फिलहाल ये 3 काम कीजिए, आगे मैं आपको गाइड करता रहूंगा। जय हिंद।